अपहरण कांड को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं। मुंबई में जो अपहरण कांड हुआ, उधर 17 बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या नाम के आरोपी का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। मुंबई पुलिस का दावा है कि बच्चों के रेस्क्यू के लिए टीम जब अंदर पहुंची, ध्यान से सुनिएगा, तो रोहित ने बच्चों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया। यह एक बहुत बड़ी खबर है। आज 17 बच्चों का अपहरण किया इस रोहित आर्या ने, उसका एनकाउंटर कर दिया गया है, उसको मार गिराना पड़ा है, उसकी मौत हो चुकी है, उसका एनकाउंटर हुआ है। खबर यह आ रही है कि उसके सीने में, राइट हैंड साइड सीने में गोली लगी है। रोहित ने एक बच्ची को मानव ढाल यानी कि ह्यूमन शील्ड आगे कर दिया था बच्चों को। जब अंदर पुलिस पहुंची थी, बच्चे को आगे कर दिया था, पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश की थी। इसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में, यह बड़ी खबर है, रोहित को गोली लगी, वो जख्मी हो गया। अस्पताल में इलाज के दौरान रोहित की मौत हो गई है। आरोप है रोहित ने आज दोपहर में, ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं आर्य स्टूडियो की, और ये वो रोहित आर्य की मौत हो चुकी है, इसका एनकाउंटर हो गया है, इसको मार गिराया गया है। इसने बच्चों का अपहरण किया था, किडनैपिंग की थी, 17 बच्चों को एक स्टूडियो में बंधक बना लिया था। जब वो एड शूट के नाम पर वहां आए थे, बच्चों के माता पिता का आरोप है कि रोहित ने बच्चों को झूठ बोलकर स्टूडियो बुलाया था। रोहित ने स्टूडियो में सिर्फ बच्चों की एंट्री दी और फिर उन्हें बंधक बना लिया। सुबह से स्टूडियो में गए बच्चों के लिए, जब लंच ब्रेक के वक्त भी वो बाहर नहीं आए, तो बच्चों के माता पिता ने स्टूडियो के अंदर जाने की कोशिश की। तब पता चला कि जो स्टूडियो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें शीशे के अंदर देखिए बच्चे आपको नजर आएंगे, रेड एरो, यहां पर बच्चों को किडनैप कर लिया गया था। 17 बच्चे थे, उनको बंधक बना लिया था इसने, 17 बच्चों का किडनैप किया था। अब इसका एनकाउंटर हो चुका है। रोहित ने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें उसने अपहरण का कारण तो नहीं बताया, लेकिन उसने ये कुछ कहा कि उसने कुछ लोगों से बातचीत करने के लिए इस अपहरण कांड को अंजाम दिया। इस वीडियो में रोहित ने धमकी दी थी कि वो अपने आप को आग लगा लेगा अगर बच्चों को कुछ हुआ, तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। बल्कि अब इसका, वैसे आपको बता दें, बयान सुनाने से पहले रोहित आर्या का इसका एनकाउंटर हो चुका है, ये मर चुका है, पुलिस को इसका एनकाउंटर करना पड़ा। इसके सीने में बाईं तरफ गोली लगी है, वो जख्मी हुआ, अस्पताल ले जाया गया। मेरे सहयोगी विवेक मेरे साथ जुड़ेंगे, वो ताजा अपडेट उनके पास है, उनके पास चलेंगे। लेकिन विवेक, मैं आपके पास आऊं, एक बार पहले इसको सुनाइए। अब इसका एनकाउंटर हो चुका, सुनिए इसने अपहरण से पहले क्या बयान जारी किया था। इसका एनकाउंटर हो चुका है, अब सुनिए। मैं रोहित आर्या, सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे को ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है। लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं, और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला था, करने वाला हूँ। अगर जिंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। सभी बच्चे सुरक्षित हैं। एक जानकारी के लिए, सभी बच्चे सेफ हैं। बच्चों को इसने हॉस्टेज बनाया था। इसके बाद पुलिस और क्विक रिस्पांस टीम स्टूडियो पहुंची, बच्चों को छुड़ाने की कोशिश शुरू की। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने एक बच्ची को ह्यूमन शील्ड आगे बना लिया था और पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में आरोपी को एनकाउंटर में गोली लगी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो चुकी है। 17 बच्चों का किडनैपर का एनकाउंटर कर दिया गया है। डरे सहमे 17 बच्चों का रेस्क्यू कर लिया गया है। एक अच्छी चीज है, सभी बच्चे सेफ हैं। हालांकि एक चीज है, अभी इस बात का नहीं पता चल सका है कि रोहित ने 17 बच्चों को अगवा क्यों किया। वो कह रहा है वो बात करना चाहता है, कुछ लोगों से मिलना चाहता है, वो अपने आप को आग लगा लेगा, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो किससे बात करना चाहता था, पूरे बंधक संकट की वजह क्या थी, रोहित को लेकर शुरुआती जानकारी सिर्फ ये मिली है कि वो पुणे का रहने वाला था। बड़ी खबर एक और है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। कांग्रेस ने अब इस बंधक संकट पर सवाल उठाए हैं, इस अपहरण कांड पर। महाराष्ट्र के पूर्व शिक्षा मंत्री हैं दीपक केसरकर के कार्यकाल के दौरान शिक्षा विभाग के एक स्कूल प्रोजेक्ट का टेंडर मिला था। रोहित का आरोप था कि उसे टेंडर का 2 करोड़ का पैसा नहीं मिला था, जिसकी वजह से वो आर्थिक संकट और मानसिक तनाव में था। और यही कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं।
लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ इस वजह से उसने 17 बच्चों की जिंदगी खतरे में डाल दी? इस घटना को लेकर कांग्रेस ने पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। कांग्रेस के लोकसभा सांसद हैं वर्षा गायकवाड़, बड़ी खबर है। वर्षा गायकवाड़, उनका आरोप है कि 2 करोड़ रुपए ना मिलने की वजह से रोहित आर्य के सामने ऐसी परिस्थिति आ गई कि यह अपहरण कांड हुआ। मैं कह रहा हूं साहब, कोई भी परिस्थिति हो, 17 बच्चों को हॉस्टेज बनाने को कैसे जस्टिफाई ठहरा सकते हैं हम? कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, कांग्रेस के सांसद वर्षा गायकवाड़, लोकसभा सांसद, 2 करोड़ ना मिलने की वजह से रोहित आर्य के सामने ऐसी स्थिति आई कि अपहरण कांड हुआ। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस अपहरण कांड की वजह सरकार की लापरवाही, ठेकेदारों का पैसा ना देना है, जिसकी वजह से मुंबई में कई बच्चों की जान खतरे में पड़ गई। सुनिए क्या कुछ कहा कांग्रेस ने। वो किडनैप किया था, उनके माध्यम से वो सरकार को धमका रहे थे। ये ठेकेदारों के पैसे नहीं देना, ये सरकार की लापरवाही का और एक उदाहरण है। शायद इनकाउंटर में उनकी अभी मौत हुई है, लेकिन जिस तरह से ये घटनाक्रम था, जिस तरह से पवई जैसे उच्चभू एरिया में ये घटना घटी, और पूरी तरह से आप देखोगे कि वहां पालक और जो बच्चे थे वो पूरी तरह से पैनिक हो गए हैं, और ठेकेदार का पैसा नहीं देने की वजह से, आज सरकार की वजह से ये चीजें हो रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी विवेक इस वक्त जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या यही वजह थी? अब इसका इनकाउंटर हो चुका है, ये क्या 2 करोड़ टेंडर, क्या वजह, रीजन क्या था? अमन, देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट मुंबई के पॉश इलाके पवई में हुआ है। मैं आपको ये पीछे स्टूडियो दिखाना चाहूंगा। आरए स्टूडियो है ये। यहाँ 1:30 बजे ये मुंबई पुलिस को कॉल आता है कि 17 बच्चों को यहाँ पे किडनैप किया गया है। हॉस्टेज सिचुएशन है मुंबई जैसे इस शहर में। हॉस्टेज सिचुएशन की इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद ही मुंबई पुलिस के साथ साथ उनकी कमांडो टीम, QRT जो क्विक रेस्पॉन्स टीम होती है, जो सोफिस्टिकेटेड वेपन के साथ आती है, पूरे ऑपरेशन की टीम यहाँ पे पहुंच जाती है। उससे पहले जो आरोपी रोहित आर्य है, एक वीडियो रिलीज करता है, और वीडियो रिलीज करने में साफ तौर पर कहता है कि बड़े लोगों से मिलना चाहता है, उसकी बहुत तकलीफें हैं, वो काफी ज्यादा गुस्से में है, पूरी इमारत को आग लगा देगा, बच्चों को तकलीफ दे सकता है। इस वीडियो रिलीज करने के बाद उसने बच्चों से, जो उनके माता पिता है, उन्हें बाहर से चिल्लाना शुरू कर दिया, कोई भी ऊपर नहीं आएगा। 1:30 बजे मुंबई पुलिस पहुंचती है, 3:30 बजे तक नेगोशिएशन होता है, 2 घंटे तक। उसके बावजूद भी आरोपी रोहित आर्य मानता नहीं है। मुंबई पुलिस बार बार बोलती है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं माफी चाहूंगा, मैं आपको रोक रहा हूं। ये हमारी सारी सीक्वेंस बताई, मुझे ये बताइए, क्या आपके पास कोई जानकारी है जो वर्षा गायकवाड़ कह रही हैं 2 करोड़ की कोई पेमेंट पेंडिंग थी, टेंडर, ये वो, रीजन क्या है, वजह क्या है, क्यों 17 बच्चों को हॉस्टेज बनाया? विवेक, रीजन? अमित, देखिए, शुरुआती जांच में ये पता चल रहा है कि जो अभी तक पुलिस का ऑफिशियल वर्जन अभी तक नहीं आया कि रीजन क्या है, लेकिन देखिए पूरे मामले में राजनीति शुरू हो चुकी है। ये बताया जा रहा है कि जो रोहित आर्य है वो पुणे की उसकी फैमिली रहती है, नागपुर में टीचर है, और जब शिंदे सरकार में जो एजुकेशन मिनिस्टर थे किरण पावस्कर, उनके लिए उन्होंने, जब स्कूल में स्वच्छ अभियान चल रहा था, तो उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट लिए थे और उन्होंने उस प्रोजेक्ट पे काम किया। उस प्रोजेक्ट की जो खर्चा हुआ था उसमें तकरीबन 70 से 80 लाख रुपए खर्चा किए गए थे। और वो आरोप लगाया जा रहा है कि जब वो जिसने पेमेंट जो लिया था, उसने इंटरेस्ट पे लिया था, उसके इंटरेस्ट की अमाउंट बढ़कर 1 से 1.5 करोड़ रुपए हो गए। जो रोहित आर्य था वो बार बार इन्हीं मंत्री से मिलकर पैसे मांगने की कोशिश कर रहा था, कि बोला कि मेरा इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, मुझे सारे पैसे चाहिए। और ये जो जानकारी मिल रही है अमन, की इससे पहले कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि इससे पहले रोहित आर्य ने मुंबई में जो मंत्री जी का सरकारी बंगला है वहां प्रोटेस्ट किया, मुंबई के आजाद मैदान में वहां प्रोटेस्ट किया, और लगातार जब उससे कहीं से मदद नहीं मिल रही थी और उसके जो पैसा उसको लगा हुआ था, जो इन्वेस्ट किया, तो पैसा नहीं मिल रहा था, उससे काफी ज्यादा वो फ्रस्ट्रेट हो चुका था। यही वजह है कि कांग्रेस अब साफ बड़े शब्दों में कह रही है कि जब 2 करोड़ रुपए उसके ऊपर कर्ज था और वो अपना ही पैसा सरकार से मांग रहा था, सरकार ने वो पैसा नहीं दिया, और अंतिम में उसे ये फैसला लेना पड़ा कि वो बच्चों लोग को हॉस्टेज बनाएगा और फिर सरकार से अपनी मांगे पूरी करवाएगा। विवेक, वजह कुछ भी हो, लेकिन 17 बच्चों को हॉस्टेज बनाए, जिसके बाद इसका एनकाउंटर कर दिया गया। नंबर 1, नंबर 2, वीडियो में इसने वजह नहीं बताई। हालांकि अब कुछ भी अटकलें लगाई जा सकती हैं, कांग्रेस के आरोप अपनी जगह, लेकिन ये पुलिस ही बता सकती है कि एक्चुअल वजह क्या रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, ये पूरी खबर हम तक पहुंचाने के लिए। एनकाउंटर कर दिया गया है। तो एक आतंकी के बाद बात दूसरे आतंकी की, दाऊद इब्राहिम। दाऊद पर किसकी ममता, बात अब इसकी। मैं महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी। आप जब दाऊद का नाम लेते हो, जिसके साथ मेरा नाम जुड़ा है, उसने कभी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया बॉम्बे के अंदर, कभी सुना आपने? तो ही इज नॉट सम टेररिस्ट, सो यू शुड बी, आपको उसका डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए।
इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, देशद्रोह का मुकदमा हो, इसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई हो। देखिए, भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी ग्लोबल टेररिस्ट 1993 मुंबई ब्लास्ट केस का मास्टरमाइंड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम छिपा बैठा है। वो आतंकी नहीं है क्या? पूर्व अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने एक विवादित बयान दिया, अब उस पर सफाई भी देती है। अपडेट ये है, ममता कुलकर्णी ने कहा है कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि दाऊद आतंकवादी नहीं है। दरअसल आज विवाद हो गया था कि दाऊद आतंकी नहीं है, ऐसा कह दिया ममता कुलकर्णी ने। अब उन्होंने सफाई दिया कि उन्होंने कभी नहीं कहा साहब कि दाऊद आतंकवादी नहीं है, उसने मुंबई ब्लास्ट नहीं किए। हालांकि इससे पहले ममता कुलकर्णी के एक बयान पर विवाद हुआ था, जिसमें आरोप है कि ममता ने दाऊद जैसे आतंकवादी को एक तरह से क्लीन चिट देते हुए कहा कि आप जब दाऊद इब्राहिम का नाम लेते हो, जिसके साथ मेरा नाम जुड़ा, उसने कभी मुंबई ब्लास्ट नहीं किए। ममता कुलकर्णी ने आगे कहा कि दाऊद ना तो कोई आतंकवादी है, ना ही बम ब्लास्ट जैसी किसी भी घटना में उसका नाम कभी सामने आया। दाऊद आतंकवादी नहीं है ममता कुलकर्णी, वो एंटी नेशनल नहीं है दाऊद इब्राहिम, ये ऐसा कहा ममता कुलकर्णी ने। बवाल हो गया, वो कह रही मैंने कहा ही नहीं है। इससे पहले भी ममता कुलकर्णी के दोनों बयान, उन्होंने क्या बयान दिए ना, एक बार हम आपको सुना देते हैं, सुनिए। लेकिन वो ही इज नॉट सम टेररिस्ट, सो यू शुड बी, आपको उसका डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए। आप जब दाऊद का नाम लेते हो, जिसके साथ मेरा नाम जुड़ा है, उसने कभी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया बॉम्बे के अंदर, कभी सुना आपने? जिसका नाम आप ले रहे हो, दाऊद का कभी नाम था ही नहीं मेरा, कभी दाऊद को मैं जीवन में नहीं मिली। और मैं दाऊद इब्राहिम को आतंकवादी समझती हूँ। वो भारत देश का आतंकी है, उसने काफी सारे ब्लास्ट हमारे इंडिया में किए हैं। अच्छा, मुझे बताया जा रहा है कि ममता कुलकर्णी इस वक्त हमारे साथ हैं। ममता कुलकर्णी, अगर आवाज़ आप तक पहुंच रही है, मेरा पहला सवाल यही कि क्या कन्फ्यूजन हुई, आप क्लैरिफाई करना चाहेंगी, क्या कन्फ्यूजन हुई थी, क्या हुआ था? मैं गोरखपुर आई थी छठी मैया के मां भंडारी थी, और उसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मुझे कहा गया कि ममता जी, आपका अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम से नाम जुड़ा हुआ है। तो मैंने फट से उसको क्लियर किया कि मैं कभी दाऊद से मिली नहीं, ना मेरा नाम उससे कभी लिया जाता है। तो उसका सवाल मुझे पूछने का कोई मतलब ही नहीं बनता। नहीं, लेकिन आपने कहा और मैं दाऊद इब्राहिम को आतंकवादी समझती हूँ। वो भारत देश का आतंकी है, उसने काफी सारे ब्लास्ट हमारे इंडिया में किए हैं। ये तो अब आप कह रही है ना आप ममता जी। और मैं उसी इंटरव्यू में मैंने कहा कि मैं संपर्क हुआ था कुछ समय पहले, मेरा नाम जुड़ा था, वो था विकी गोस्वामी, और मैंने कहा कि वो एंटी नेशनलिस्ट कभी ना थे। कभी आपने सुना कि विकी गोस्वामी ने कहीं ब्लास्ट किया या किसी बॉम्ब ने उसका नाम आ गया? तो जिससे मेरा नाम जुड़ा था वो भी उसको मैंने था कर दिया। आज मेरा जीवन अलग है, मैं महामंडलेश्वर हूँ। मैं सनातन धर्म के प्रसार में इसलिए महामंडलेश्वर जी बनी हूँ। मैंने अपना भौतिक जीवन बाजू में रख के मैं आध्यात्मिक जीवन में मैंने अपना पैर रखा है। तो अभी मुझे ये काम में मुझे शक्ति प्रदान भगवान कर रहा है, तो आप भी मुझे शक्ति प्रदान करें। मेरे कोई इंटरव्यू का गलत तो फिर एक काम करिए ना मतलब ममता जी, निकाल के उसका मैं एक काम करता हूं ना, मैं अगर कोई कंफ्यूजन हुई आपके बयान से तो मैं आपको मंच देता हूं। क्या बयान था बता दीजिए, फिर क्लैरिफाई हो जाएगा एक बार दोबारा, ताकि एक बार को लेकर विवाद खत्म हो। क्या बयान क्या था फिर आपका? मैं चाहती हूँ कि सब देश के लोग और साधु संत विवेक का इस्तेमाल करें। मैंने कहा कि मैं दाऊद को कभी मिली नहीं, ना मेरा उससे कोई लेना देना है, और जिससे मेरा नाम कुछ समय पहले जुड़ा वो नाम था विकी गोस्वामी, और वो किसी बॉम्ब ब्लास्ट या कोई एंटी नेशनल तत्वों में कभी उनका नाम आया नहीं। बस यही कहना था मुझे, और कुछ नहीं। लेकिन वीडियो में तो आप कहती तो नजर इसका आ रही बार बार हैं। उसको अलग ढंग से पेश करना, मरोड़ के पेश करना, कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्यों एक ही कुछ ही लोग अभी रहे सनातन धर्म को प्रसार करने के लिए, उसको बीच में
उन्होंने गलत ढंग से उसको पसंद किया, क्यों करने का? यू डोंट बिलीव, आपको लॉ ऑफ कर्मा के बारे में बिलीव है, व्हाट गोस अराउंड कम्स अराउंड। तो किसी गलत इंटरव्यू को गलत अपने हिसाब से उसको मोड़ के दिखाना कोई सही बात नहीं है, ठीक है ना? नहीं ले, हमने तो वही दिखाया जो आपका बयान था। आप कह रही हैं तोड़ मरोड़ कर पेश किया। हेलो, ये जी जी आवाज आ रही है आई थिंक आपकी? जी जी आप बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। मुझे लगता है कि बात रखी है और इसके ऊपर मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं दाऊद इब्राहिम को अपने हिंदुस्तान का आतंकी समझती हूँ, ठीक है, और उसने काफी निर्दोष लोगों के, उसके जो बॉम्ब ब्लास्ट से काफी निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई। मैं क्या मूर्ख हूँ कि उसको आतंकी नहीं कहने के लिए? वो सबसे बड़ा आतंकी अपने देश का, ठीक है ना? ठीक है, जय भवानी। बस। नहीं, मेरा कोई लेना देना ही नहीं हुआ आज तक मेरे करियर के ठीक है। अंदर। ना मैं किसी अंडरवर्ल्ड के संपर्क में रही हूँ, ना कभी मेरा पाकिस्तान जाना हुआ, ना मेरे पासपोर्ट पे पाकिस्तान का कोई स्टैंप है। कोई मतलब ही नहीं, मैं कहाँ मिलूंगी उनको। ठीक मैं है, अपने काम से काम मजदूर करने को जारी हूँ। ठीक है, शुक्रिया। 25 साल ठीक है ममता कुलकर्णी जी। में गया है। ठीक है, धन्यवाद 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 महामंडलेश्वर मैं- ममता कुलकर्णी जी। ठीक है, मैं समझ गया आप विक्की के बारे में बात कर रही थी ममता कुलकर्णी। आप समय तक वो भी था किया, उसको भी मैंने बाहर रख दिया। अभी कोई मेरे जीवन में उसका भी कोई लेना देना नहीं। नहीं, मैं काम करता हूं ना, मैं वो एक बार पूरा बयान एक बार आपको सुना देता हूं, बयान को लेकर क्या विवाद हुआ। शुक्रिया आपका ममता कुलकर्णी। ये रिपोर्ट देखिए, मेरे ख्याल से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ममता कुलकर्णी कह रही है मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, मैं तो किसी और के बारे में बात कर रही थी। मैंने तो था लगाया था, दिन भर ये खबर चल रही थी कि दाऊद इब्राहिम आतंकी नहीं, ये उसने कोई धमाके नहीं किए, वो इंटरनेशनल नहीं। ऐसा बयान ममता कुलकर्णी का वायरल था। अब वो न्यूज़ 18 से बातचीत में सफाई दे रही है मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। क्या कहा था, क्या बाद में सफाई, दोनों सुनिए। मैं महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी। दाऊद पर ममता कुलकर्णी का बयान मचा घमासान। आप जब दाऊद का नाम लेते हो, जिसके साथ मेरा नाम जुड़ा है, उसने कभी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया बॉम्बे के अंदर, कभी सुना आपने? क्या दाऊद के समर्थन में आई ममता कुलकर्णी? ममता ने क्यों कहा दाऊद इब्राहिम आतंकी नहीं? तो ही इज नॉट सम टेररिस्ट, सो यू शुड बी, आपको उसका डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए। दाऊद वाले बयान पर ममता कुलकर्णी की सफाई। तो मेरा दाऊद से कोई लेना देना नहीं, ना मुझे उसका प्रश्न पूछना कोई जरूरी बंद था यहाँ आपका। बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेस से महामंडलेश्वर बनी ममता कुलकर्णी ने यूपी के गोरखपुर में ऐसा बयान दिया जिसको लेकर बवाल मच गया है। ममता कुलकर्णी पर आरोप लगने लगे कि वो साधु संत के वेश में दाऊद इब्राहिम की प्रवक्ता बनकर आई है। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर ममता कुलकर्णी का ये बयान वायरल हो गया, जिसमें दाऊद इब्राहिम के बारे में सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वो कोई आतंकवादी नहीं और न ही उसका नाम बम ब्लास्ट जैसी किसी घटना में आया है। कोई बॉम्ब ब्लास्ट या कुछ एंटी नेशनल चीज नहीं की थी देश के अंदर। मैं उसके साथ तो नहीं हूँ, लेकिन वो ही इज नॉट सम टेररिस्ट, सो यू शुड बी, आपको उसका डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए। आप जब दाऊद का नाम लेते हो, जिसके साथ मेरा नाम जुड़ा है, उसने कभी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया बॉम्बे के अंदर, कभी सुना आपने? हालांकि उन्होंने ये बात दाऊद इब्राहिम के लिए ही कही या किसी और के लिए, ये उनके बयान में साफ नहीं था। ममता कुलकर्णी का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब 1993 मुंबई बम ब्लास्ट के मास्टरमाइंड के रूप में दाऊद इब्राहिम का नाम आधिकारिक रूप से दर्ज है। दाऊद इब्राहिम भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की सूची में शामिल है। 1993 के मुंबई ब्लास्ट में 257 लोगों की मौत हुई थी। सीबीआई, एनआईए की रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद इसका मास्टरमाइंड था। दाऊद इब्राहिम आईएसआई का करीबी माना जाता है और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को उसकी तलाश है। लिहाजा ममता कुलकर्णी के बयान पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा। किसी ने इसे देश की न्यायिक प्रक्रिया का अपमान बताया, तो किसी ने पब्लिसिटी स्टंट। साधु संतों ने भी ममता कुलकर्णी के खिलाफ कार्रवाई और आतंकियों के साथ उनके कनेक्शन की जांच की मांग शुरू कर दी है। ये अंडरवर्ल्ड से मिलती रही और कहीं ये तार महामंडलेश्वर के और किन्नर अखाड़े से कहीं इर्द गिर्द तो नहीं है। एक तो फर्जी अखाड़ा बनाया गया, ये गलत है। इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, देश द्रोह का मुकदमा हो, इसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई हो।
ममता कुलकर्णी के बयान पर विवाद बढ़ा तो उन्होंने ये कहकर सफाई दी कि मीडिया ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। ना तो वो दाऊद इब्राहिम से कभी मिली है, ना ही उनका उससे कोई लेना देना है। उन्होंने जो भी बातें कही थी वो विकी गोस्वामी के बारे में कही थी। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि गैंगस्टर विकी गोस्वामी खुद दाऊद इब्राहिम के अंडरवर्ल्ड नेटवर्क से जुड़ा था। लेकिन वो ही इज नॉट सम टेररिस्ट, सो यू शुड बी, आपको उसका डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए। आप जब दाऊद का नाम लेते हो, जिसके साथ मेरा नाम जुड़ा है, उसने कभी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया बॉम्बे के अंदर, कभी सुना आपने? जिसका नाम आप ले रहे हो, दाऊद का कभी नाम था ही नहीं मेरा, कभी दाऊद को मैं जीवन में नहीं मिली हूँ। और मैं दाऊद इब्राहिम को आतंकवादी समझती हूँ। वो भारत देश का आतंकी है, उसने काफी सारे ब्लास्ट हमारे इंडिया में किए हैं। उधर राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत कर दी गई है। राहुल गांधी के कितने सेल्फ गोल, चुनावों में क्या होगा डब्बा गोल, प्रधानमंत्री ने कैसे उनके बयान को बना लिया हथियार, क्या हाथ से निकला बिहार। अब बात इसकी। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे। जो गालियां देते हैं जरा कान खुल करके सुनो, ये आपकी कृपा से यहां नहीं पहुंचा है। राहुल जी, ड्रामा वो नहीं होता। माननीय प्रधानमंत्री जी नवरात्र में 9 दिन का उपवास रखते हैं। कुर्ते के ऊपर जनेऊ वाली फोटो आपकी पार्टी की आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई जाती है और आप मंदिर से बाहर निकलकर अपनी जाति नहीं गोत्र बताते हैं। ये होता है ड्रामा। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो, वोट के लिए वो कर देंगे। अरे राहुल बाबा, आप क्या समझो छठ मैया का महत्व, छठ मैया के प्रति पूरे देश की श्रद्धा आप नहीं समझ पाओगे। राहुल गांधी जी इस प्रकार के शब्द बोलते हैं तो समझ लीजिए राहुल गांधी भारत विरोधियों की भाषा बोल रहे हैं। देखिए, कुछ भी बताने से पहले ना एक चीज स्पष्ट करना जरूरी है साहब। ये जो छठ का त्योहार है ना, ये राहुल गांधी जी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, पूरे इंडिया अलायंस के लिए, सबके लिए जरूरी है। ये ना सिर्फ एक त्योहार नहीं है बिहार के लिए खासकर, बल्कि ये आस्था का महासागर है, महासागर। ये मां माटी से जुड़ी श्रद्धा की परंपरा है, संस्कार, सादगी और समर्पण का उत्सव है। ये पीढ़ियों से चली आ रही लोक आस्था की पहचान है और इस पहचान पर की गई चोट का घाव इतना गहरा हो सकता है ना, इसका अंदाजा साहब हर किसी को है। शायद इसलिए राहुल गांधी के एक बयान को बीजेपी ने उस छठ परंपरा का अपमान बता दिया, जिसको लेकर बीजेपी कह रही है कि इसका बिहार जो है वो बदला लेगा। ऐसा दावा बीजेपी का है। पूरी खबर एक बार आपको समझा देता हूं साहब। पिछले 2 महीनों से राहुल के चुनावी मैदान में उतरने का बीजेपी बेजबरी से इंतजार कर रही थी कि राहुल गांधी जी, बार बार बीजेपी पूछ रही थी कब आएंगे, कहां हैं, गायब क्यों हैं, चुनाव प्रचार में आ क्यों नहीं रहे हैं। बीजेपी की इस बेसब्री की वजह अब सामने आ गई है कि राहुल गांधी का इतना इंतजार बीजेपी क्यों कर रही थी। दरअसल बिहार को लेकर पिछले 2 महीनों में जिस तरह राहुल पर निष्क्रियता के आरोप थे, उससे ना एनडीए को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था नया। लेकिन राहुल गांधी जी ने, उनकी एंट्री ने संभवतः 57 दिनों या 2 महीने की कसर एक ही दिन में पूरी कर दी। कैसे? और बीजेपी को 2-2 मुद्दे दे दिए। खबर को बहुत ध्यान से समझिएगा। कल राहुल गांधी ने बिहार के चुनाव में उतरते ही पहला बयान जो दिया, जिसको लेकर विवाद हुआ, मोदी को वोट चाहिए और अगर इसके लिए उन्हें नाचने के लिए कहा जाएगा तो वो नाच भी सकते हैं। ये वाला बयान था। वोट के लिए डांस, वोट के लिए डांस। लोगों ने तेजस्वी जी का वीडियो वायरल कर दिया। तो राहुल गांधी क्या तेजस्वी के लिए कह रहे थे वोट के लिए डांस? वो तेजस्वी यादव रील नहीं बना रहे थे? वो वाली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे आगे। इधर देखिए, बीजेपी के मुताबिक राहुल ने छठ पूजा को भी ये कहकर ड्रामा बता दिया कि अगर मोदी को अगर छठ पूजा का ड्रामा करना है तो पानी आ जाएगा। छठ ड्रामा, ये बीजेपी का दावा।
इसलिए अब समझ में आया बीजेपी इंतजार क्यों कर रही थी राहुल गांधी जी की एंट्री का बिहार चुनावों में। आज मोदी ने कहा है कांग्रेस चाहती है आरजेडी का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। कांग्रेस आरजेडी का ज्यादा से ज्यादा नुकसान करना चाहती है, यह प्रधानमंत्री ने कहा है। हमें नहीं पता ये सच है नहीं, मतलब क्या वाकई ऐसा है? क्या राहुल गांधी जानबूझकर बिहार में छठ पर कुछ ऐसा बोल करके गठबंधन को छठी का दूध याद दिलाना चाहते हैं? मतलब मैं कह रहा हूं पता तो उनको भी होगा ना साहब कि चुनावी मौसम में उनके इस बयान को बीजेपी लपकेगी और लपेटे में तेजस्वी जी भी आएंगे। वो चुप क्यों हैं? क्या तेजस्वी यादव की राहुल गांधी से छठ पर दिए बयान पर क्या सहमति है? क्या तेजस्वी यादव अग्री करते हैं राहुल की स्टेटमेंट से, या राहुल तेजस्वी से बदला ले रहे हैं? कुछ भी हो सकता है। सीटें भी कम कर दी, पोस्टर से गायब कर दिया। जब घोषणा पत्र का ऐलान हुआ तब भी नहीं थे राहुल गांधी जी। उस वक्त तो शायद पासपोर्ट साइज फोटो लगा दी थी उनकी, वो भी पोस्टर हमने आपको दिखाया था छोटी सी। तो क्या राहुल जी क्या तेजस्वी से बदला? देखिए हमें नहीं पता, लेकिन प्रधानमंत्री का दावा है कि कांग्रेस चाहती है कि आरजेडी को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। ये कांग्रेस वर्सेस आरजेडी हो गया। अच्छा, हुआ भी ठीक वैसा ही। देखिए बयान किसने दिया? राहुल गांधी जी ने। ठीक रहा तेजस्वी जी के सर फोड़ा जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि राहुल ने जिस तरह बिहार की आस्था, संस्कृति, महापर्व का अपमान किया, तेजस्वी मौन समर्थन कर रहे हैं उसका। अच्छा, ये वो डांस वाला वीडियो था जिसका मैं जिक्र कर रहा था। राहुल गांधी जी ने कहा कि जो है वो वोट के लिए नाच भी सकते हैं पीएम मोदी। तो डांस तो फिर लोगों ने ये वाला वीडियो वायरल कर दिया, बीजेपी और पूरे इकोसिस्टम ने, कि ये भी तो वोट के लिए डांस हो रहा है। तो राहुल गांधी जी क्या तेजस्वी का नुकसान कर रहे हैं, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा? अब सोचिए तेजस्वी के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति क्यों है? अगर वो राहुल गांधी का समर्थन कर देते हैं छठ वाले बयान को लेकर, तो वो छठ और बिहारियों के अपमान के आरोप के भागीदार बनेंगे। समर्थन कर नहीं सकते, विरोध करते हैं तो फिर महागठबंधन की लड़ाई खुलकर सामने आ जाएगी। इसलिए अभी तक सहमति नहीं जाहिर की गई है। शायद इसलिए आरजेडी के सीनियर नेता राहुल के इस बयान को लेकर मुंह पर उंगली रखकर धीरे से साइड हो गए। वो कुछ कहने वाली स्थिति में नहीं है, ना वो स्वागत कर सकते हैं ना वो विरोध कर सकते हैं। स्वागत किया तो बिहार में चुनाव, छठी मैया को लेकर जो बीजेपी का आरोप की ऐसा ड्रामा वाली टिप्पणी। अब क्या करें तेजस्वी? ना विरोध। साहब कहा तो यहां तक जा रहा है कि आरजेडी के अंदर राहुल के इस बयान को लेकर असहज जैसी स्थिति है। इसलिए अब सुनिए अब आज की खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे को लेकर गठबंधन की क्लास लगा दी। आज क्लास लगाई है गठबंधन की कि क्या छठ का निर्जला उपवास करने वाली महिला इसे बर्दाश्त करेंगी? छठी मैया पर वार सह लेगा बिहार? मोदी ने कहा कि आरजेडी कांग्रेस के नेता कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं कि छठी मैया की पूजा ड्रामा और नौटंकी है। देखिए प्रधानमंत्री, बीजेपी तो मुद्दा लपकेगी ना, यही पॉलिटिक्स है। ये छठी मैया का अपमान और बिहार की जनता राहुल तेजस्वी को सजा जरूर देगी। आज पीएम, कल गृह मंत्री अमित शाह ने नेटवर्क 18 से खास बातचीत में कहा राहुल गांधी ने मोदी का नहीं बल्कि छठी मैया के सभी भक्तों का अपमान किया है। ये अमित शाह ने कहा कि उन्होंने ये बिहार और सभी पूर्वांचलियों का अपमान किया, जिसका बदला बिहार की जनता जरूर लेगी। अब समझिए क्यों बीजेपी इतना इंतजार करती है राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरी है। आइए राहुल जी, आइए राहुल जी, कहाँ हैं? गायब है, 60 दिन हो गए, आ नहीं रहे हैं। राहुल की एंट्री गठबंधन के लिए खतरे की घंटी। इस बीच कांग्रेस ने साहब एक और सेल्फ गोल कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त मुझे मिल रही है, एक और विवादित बयान, विवादित पोस्ट कर दिया है। भगवत गीता के श्लोक से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। एक मिनट दिखाइए क्या श्लोक है, मुझे भी नहीं पता है, अभी भी मुझे पता लग रहा है। ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इनको जानता हूं, आलोक शर्मा। एक मिनट ब्रेकिंग हटाइए, दिखाइए एक मिनट क्या लिखा है इन्होंने। अच्छा, श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक को बिगाड़ दिया, यदा यदा ही मोदी से। अब बताइए, यही प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस तेजस्वी को हराना चाह रही है, कांग्रेस आरजेडी का ज्यादा से ज्यादा नुकसान करना चाह रही है। बिहार चुनावों के बीच मध्य में पहले छठी मैया को लेकर जो आरोप लगे, अब देखिए कांग्रेस का बयान। ये तो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, सीनियर लीडर हैं आलोक शर्मा जी, वो जानते हैं वो क्या लिख रहे हैं इस पर। अब इन्हें पता है बवाल होगा, विवाद होगा। बयान कांग्रेस का, नुकसान तेजस्वी का।
मैं तो पढ़ भी नहीं सकता। मतलब आप सोचिए, श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक को बिगाड़ा गया है, यदा यदा ही मोदिस्य। अब ये सब क्या जानबूझकर किया जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री सही कह रहे थे? बीजेपी ने इसको भी मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस ने भगवत गीता के श्लोक से छेड़छाड़ की है, वोट बैंक की ताली, हिंदू आस्था को गाली। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसको लपक लिया कि आफ्टर इंसल्टिंग छठ पूजा नाउ कांग्रेस हैज इंसल्टेड भगवत गीता। ये पढ़ लीजिए आप, ये शहजाद पूनावाला ने। भगवत गीता, अब यही बात है ना कि ये सनातन का अपमान संभवतः सबसे ज्यादा आसान, सनातन का अपमान सबसे ज्यादा आसान होता है। आप हिंदू ग्रंथ के श्लोक को बिगाड़ सकते हैं, आप समता किसी और धर्म के वाक्य को इस तरह से नहीं बिगाड़ सकते। माफ करिएगा आलोक जी, कोई नहीं बिगाड़ सकता, बिगाड़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन यहां आप बिगाड़ सकते हैं। आप बिगाड़ सकते हैं, बहुत आसानी से आप बिगाड़ सकते हैं। यहां फुल छूट है, यहां अभिव्यक्ति की आजादी है। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, ये आलोक शर्मा ने जो भी पोस्ट किया, श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक को बिगाड़ा ऐसा बीजेपी का दावा है, और हां दिख भी रहा है। मतलब ये तो आज सुनिए क्या कुछ हुआ, क्या किसने बयान दिया। छोटा सा मोदी जी के लिए तालाब, दूर दूर से पाइप से पानी आता है। एक हिंदुस्तान, मोदी जी वाला हिंदुस्तान। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे। आरजेडी कांग्रेस के लिए कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? अगर मोदी जी छठ के त्योहार का सम्मान करते हैं और उनको वो नौटंकी दिखता है, तो राहुल जी मोदी जी का अपमान नहीं कर रहे हैं। राहुल जी ने छठ मैया के सारे भक्तों का अपमान किया है। मगर राहुल जी चुनाव में मोदी जी का विरोध करते करते, मोदी जी को अपमानित करते करते छठ मैया का अपमान कर बैठे हैं, वो उनको मालूम नहीं। देखिए, इसको ऐसे समझिए साहब, छठी मैया का अपमान, तेजस्वी का नुकसान। राहुल का बयान तेजस्वी का नुकसान, और राहुल गांधी तेजस्वी का नुकसान कर रहे हैं, ये बीजेपी का दावा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मामला आगे बढ़ गया है। राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत हो गई है। एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो विवादित टिप्पणी की थी नाचने वाली, उसको लेकर अब उन पर पीएम को वोट के लिए डांस करने की जो बात कही थी, उस पर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज हो गई है। छठ पूजा को ड्रामा बताने वाले बीजेपी के आरोप के अलावा राहुल के एक और बयान पर महागठबंधन के गले पड़ गया है। अब कल राहुल गांधी ने कहा था ना कि मोदी को सिर्फ वोट चाहिए और इसके लिए वो उन्हें नाचने के लिए कहा जाएगा तो वो नाच भी सकते हैं। ये इसको लेकर शिकायत हो गई है, ईसी में शिकायत हो चुकी है। राहुल ने बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए दिया था, लेकिन साहब राहुल के इस बयान पर ट्रोल तेजस्वी होने लगे। बयान राहुल का, ट्रोल तेजस्वी, बीजेपी के और उनके समर्थक तेजस्वी का वो नाचने वाला वीडियो वायरल कर दिया। वो सड़क पर डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, रील बना रहे हैं। बीजेपी और इकोसिस्टम पूछ रहा है, ये देखिए वोट के लिए डांस, ये इसी की बात कर रहे थे राहुल गांधी जी। राहुल के बयान को लेकर तेजस्वी से पूछे जाने लगा, क्या वो भी वोट के लिए डांस कर रहे थे क्या? सुनिए, आप एक काम करिएगा, दोनों बयान, जो बयान और ये डांस दोनों साथ में दिखाइए एक बार, सुनिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लेंगे। जो भी करवाना है चुनाव से पहले करवा लो, चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देंगे।